ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र भगवान विष्णु के चरणों में पूर्णतः समर्पित है। इस सत्र में हरिशयनी एकादशी व्रत किस दिन है और हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा क्या है और इसे करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, इसे बताया जाएगा। हरिशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन हरिशयनी एकादशी का व्रत है। इस दिन सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात किसी विष्णु मंदिर में जाकर या अपने घर पर ही भगवान विष्णु की आराधना पूजन करें और उनके सामने यह संकल्प करें कि मैं आज एकादशी व्रत रहूँगा। हे भगवान विष्णु, मेरे इस एकादशी व्रत को निर्विघ्नतापूर्वक और नियम पूर्वक संपन्न कराएं। उन्हें पीला पुष्प और पीले भोग अर्पण करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं और नैवेद्य में भी तुलसी दल अवश्य डालें। उन्हें लड्डू और केले का भोग लगाएं, आरती करें। इस प्रकार उनका पूजन मंदिर में या घर पर उस दिन अवश्य करें। तत्पश्चात संध्या काल में भी इसी प्रकार उनकी आराधना पूजन अर्चन वंदन करें। संभव हो तो रात्रि जागरण करें और भगवान के किसी भी नाम का आप संकीर्तन अपने परिवार सहित या स्वयं करें। अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पुनः इसी प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु को पीले पुष्प और पीले नैवेद्य, केला, लड्डू इत्यादि भोग लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें। उसके बाद गौ माता को केला और लड्डू खिलाना न भूलें। गौ माता को भी प्रणाम करें और उन्हें सम्मानपूर्वक केला और लड्डू प्रदान करें। और अपने यहाँ किसी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को बुलाकर उनको भी सम्मानपूर्वक उनका भी पारण कराएं। यदि एकादशी व्रत हो तो, नहीं हो तो शुद्ध सात्विक भोजन उन्हें भी कराएं। तत्पश्चात कुछ अन्नदान एवं द्रव्य दान देकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा करें, उनको प्रणाम करें। उसके बाद स्वयं भगवान का चरणामृत लेने के बाद मंदिर में गए हों या घर पर पूजन अर्चन वंदन किए हों तो उनका चरणामृत और प्रसाद लेने के पश्चात स्वयं पारण करें। यह विधि है इस व्रत के करने की और पारण करने की। तत्पश्चात आप इस हरिशयनी एकादशी व्रत के फल को भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य प्राप्त करेंगे। आपका तथा आपके परिवार का मंगल होगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसकी कथा इस प्रकार है। सतयुग में मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यधिक आध्यात्मिक, धार्मिक एवं प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सभी सुखी थे, सभी धर्म का पालन करते थे। स्वयं भी राजा धर्म का पालन करते थे। संतों, विद्वानों, ब्राह्मणों, गौओं का सम्मान होता था और सभी प्रजा
सुखी रहते थे। परंतु एक बार वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया। अकाल की स्थिति से वे पीड़ित हो गए। प्रजा उनकी दुखी रहने लगी, जिससे राजा भी दुखी हो गए और वे कुछ सैनिकों के साथ जंगल में निकल पड़े। जंगल में एक ऋषि का आश्रम था। ऋषि के आश्रम से बहुत पहले ही वे अपने घोड़े से उतर गए और स्वयं अंगिरा ऋषि के पास वहाँ उनके आश्रम में पहुँच गए। उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उनसे अपने दुखों को बताया कि मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, वर्षा नहीं हो रही है, जिसके कारण अन्न नहीं हो रहा है और इसके चलते धर्म कार्य में भी व्यवधान आ रहे हैं, यज्ञ आदि नहीं हो रहे हैं। अतः हे ऋषिवर, कोई उपाय बताएं और यह किस कारण से हुआ है यह भी बताएं। अंगिरा ऋषि ने कहा कि कुछ शास्त्र विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति आपके राज्य में रहते हैं, जिनके चलते ऐसी स्थिति आई है, परंतु उसका निराकरण संभव है। आप राजा हैं, यदि आप स्वयं हरिशयनी एकादशी व्रत करें तो सभी प्रजा पुनः सुखी हो जाएगी, वर्षा होने लगेगी और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति भी होने लगेगी, यज्ञ आदि कार्य भी संपन्न होने लगेंगे। इसलिए आप हरिशयनी एकादशी व्रत अवश्य करें, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन होती है। इस व्रत को करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा के इस व्रत के करने से उनकी प्रजा भी सुखी हो जाएगी और स्वयं राजा भी सुखी हो जाएंगे। उनके बताए नियम के अनुसार वे आकर हरिशयनी एकादशी व्रत को राजा ने विधिपूर्वक किया और तत्पश्चात वर्षा होने लगी और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति हुई, जिसके चलते उनके राज्य से अकाल समाप्त हो गया और पूरी प्रजा पुनः सुखी हो गई और पुनः धर्म कार्य प्रारंभ हो गए और सभी मंगल कार्य होने लगे। क्योंकि वह सतयुग था, उसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान थे, धर्म के चारों चरण उपस्थित थे, इसलिए उसमें कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य अत्यधिक कष्टप्रद होता था। क्योंकि सतयुग पूर्णतः धार्मिक युग है, उसमें किसी भी दुरात्मा की के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई दुरात्मा होता ही नहीं। परंतु यदि कोई हो जाए तो उसका दोष राजा को भी लगता है। इसलिए राजा ने वह व्रत किया और व्रत करने से सभी पापों से मुक्त हो गए और वर्षा होने लगी। वर्षा के फलस्वरूप अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न से सभी प्रजा सुखी हो गई। इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों से यह आग्रह करते हुए कि जो भी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण हैं, इस व्रत को अवश्य करें और स्वयं तथा अपने परिवार का मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।